हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जैन साहित्य के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जैन साहित्य को आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या 12 अंग है और 12 उपांग है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार विचारों का वर्णन है। आचार नाम से यह स्पष्ट है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार विचारों का वर्णन है। भगवती सूत्र जो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। साथ ही महावीर स्वामी के जीवन शिक्षाओं की भी जानकारी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंगाचार्य ने किया, जो काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रबंध चिंतामणि की रचना कौन किया? मेरुतुंगाचार्य ने। जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? प्रबंध चिंतामणि। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र, आवश्यक सूत्र महत्वपूर्ण अंग हैं, महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र की रचना सुधर्मा स्वामी ने किया था। भगवती सूत्र जो काफी महत्वपूर्ण है, सुधर्मा स्वामी ने इसका रचना किया, जो सबसे बड़ा आगम ग्रंथ है। आगम साहित्य किसको कहा जाता है दोस्तों? जैन साहित्य को। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। कुछ पुराणों में भी इसका उल्लेख है, जैसे पद्म पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण एवं कालिका पुराण में जैन धर्म का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अब हम दोस्तों लौकिक साहित्य के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। लौकिक साहित्य में प्रथम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना कौन किया था दोस्तों? कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। यह 15 खंडों में विभाजित है और 6000 लगभग इसमें श्लोक है। भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ इसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ। मौर्य काल का सर्वाधिक प्रमाणिक जानकारी हमको अर्थशास्त्र से मिलता है। मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी पक्षों का विस्तृत व्यापक जानकारी इसमें हमको मिलता है। साथ ही यह पुस्तक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भी वर्णन करता है। इस अर्थशास्त्र में सप्तमंडल सिद्धांत, पूर्ण राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का भी उल्लेख है। सप्तमंडल सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। नीति शास्त्र जो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसी में वर्णित है। सप्त अंग में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का वर्णन है। 7 सप्त अंग मतलब 7 राजा को सहयोग करने के लिए अमात्य मंत्री होता था। जनपद यानी कि बड़ा बड़ा जो राज्य स्तरीय क्षेत्र होता था। दुर्ग यानी कि किला, कोष मतलब खजाना, दंड मतलब सेना और मित्र राजा का सहयोगी को मित्र कहा जाता था। दूसरा पुस्तक है दोस्तों मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का रचना कौन किया था? विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है सो नंद वंश की स्थापना और नंद वंश का अंत एवं मौर्य वंश की स्थापना का इसमें वर्णन किया गया है। किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया, उसका विस्तृत व्यापक वर्णन, और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किस तरह से किया, इसका विस्तृत व्यापक वर्णन हमको मुद्रा राक्षस विशाख दत्त कृत, मुद्रा राक्षस का रचनाकार है विशाख दत्त कृत से मिलता है। महाभाष्य की रचना दोस्तों पतंजलि ने किया था। मालविकाग्निमित्रम ये महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। संस्कृत साहित्य के वो महानतम विद्वान थे और कालिदास का और भी बहुत सारा महत्वपूर्ण रचना है। उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूतम आदि काफी महत्वपूर्ण है। मालविकाग्निमित्रम में दोस्तों शुंग वंश की जानकारी मिलता है। हर्षचरित, हर्ष के राजकवि बाण भट्ट ने हर्षचरित का रचना किया था और स्वप्न वासव दत्ता की रचना महाकवि भास ने किया था। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे।